हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, जो 10वां भाग होगा। पहले क्वेश्चन कम लाया जाता था, 20 नंबर 25 क्वेश्चन, अरे 20-25 क्वेश्चन का रहता था प्रैक्टिस सेट। आज जो प्रैक्टिस होगा पूरे 80 क्वेश्चन के होंगे, जो सभी सोशल स्टडी से संबंधित होंगे और कुछ करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, इसमें आपको जो कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट वो किरण प्रकाशन का है। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, देखिए आप कितने क्वेश्चन 80 में से सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो आंसर हो जाएगा 9। 9 राज्य जो हैं समुद्र के किनारे हैं। आगे देखते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जो डाट डाट के भीतर होती है। तो किसके भीतर होती है? तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, फेफड़े के अंदर। आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, एक है खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, ये सही बात है। ए, काटी गई फसल के भूसे और बीजे दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग करते हैं, ये भी सही है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, ये गलत बात है। ये आपका आंसर एक हो जाएगा, अरे 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें असत्य क्वेश्चन ही पूछा है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि निराई नहीं कहते हैं उसी को। थ्रेशरिंग का एक भाग होता है जब फसल कटने वाला होता है, कटाई जिसको कहते हैं, काटने की, ठीक है। और उचित समय पे समय समय अंतराल पर फसल को जो जल देना होता है उसी को सिंचाई कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका 3 सही है, जो असत्य है। आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? मानचित्र और लेखा कौन बनाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो होता है मानचित्र एवं लेखा को बनाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष से मिलता है? किस वृक्ष से मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 का एक सही हो जाएगा, सिनकोना से मिलता है। किससे मिलता है? तो सिनकोना से मिलता है। आगे है आपका, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील जो पवन वायु कहलाती है, गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने, जो बी कह रहा है, वायु गर्म होने पर फैलती है। सी है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो 46 का जो आंसर है वो एक सही है दोस्तों। इसमें से ए और बी सही हैं, इसमें से ए और बी सही है। आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। घटपर्णी पीचर प्लांट, जिसे मतलब घटपर्णी जो है दोस्तों, ये पौधे जो होते हैं जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये विषमपोषी क्यों होते हैं? विषमपोषी क्यों होते हैं ये आप, जो घटपर्णी पौधे हैं विषमपोषी क्यों होते हैं ये आपको बताना है। तो 47 का जो आंसर है वो 3 सही हो जाएगा। उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। आगे देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर देखते हैं दोस्तों। चम चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चांगपा के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। तो चांगपा क्या है? तो चांगपा एक जनजाति है जो एक जगह टिक कर रहती है। तो ऑप्शन आपका 48 का 3 सही है। आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो किस देश से जुड़ी है? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, नेपाल से जुड़ी है। जो बिहार राज्य की सीमा है 49 का, वो 4 सही हो जाएगा, नेपाल से जुड़ी है। आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? तो इसका जो 50 का आंसर है दोस्तों वो 3 सही है, उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में कौन सा स्थान है? तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो है वो कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। तो 50 का 3 सही है दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है आपका। 51 नंबर, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है। तो 51 का जो आंसर है वो 3 सही है दोस्तों, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों। तो प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था, तो सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों नामों से जाना जाता था। आगे देखते हैं 52 नंबर, ग्लैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है, तो ग्लैंड मैन ऑफ ओल्ड इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। तो 53 का जो आंसर है ये सही हो जाएगा। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें से 1 2 3 वो करना था, ओ सॉरी, इसमें से 1 2 3 करना है यहाँ पे, इसमें चयन करना है खरपतवार जो बिना बोए हुए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, तो ये भी सही है, सही कथन है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही बात है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खादी पानी का उपयोग कर फसल का उपज कम कर देते हैं, ये भी सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये वाला गलत है, सही कथन ऊपर का 3 है। तो ऑप्शन आपका जो है एक सही है दोस्तों इसमें से, तो ए भी इसमें सही है। तो 53 का जो आंसर है वो आपका एक सही है, ए और बी सही है, ए और बी खरपतवार। अच्छा यहाँ पे कम कर देती है, ठीक है, ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो तीनों आंसर सही हो जाएंगे, क्वेश्चन मतलब ये जो किताब है उसमें गलत आंसर दिया है। इसमें जैसे है खरपतवार जो है, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, ये भी सही बात है। और खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही बात है, नहीं निकालेंगे तो खरपतवार जो है उपज कम हो जाएगा। और तीसरा है कि खरपतवार फसल के लिए दिए गए जो खाद पानी है उसका उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं, तो तीनों कथन सही है। तो आगे देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, डी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 3 सही है। तो आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस से जो करते हैं आप उसमें कुछ गलतियाँ भी दी रहती है, गलतियाँ सबसे भी होती है, मान लीजिए उन लोग से भी होती रहती है, लेकिन आपको क्या करना है, कई प्रैक्टिस सेट करते रहना है। जितना आप पढ़ेंगे नॉलेज जितना बढ़ता जाएगा आपको मालूम चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें क्या सही नहीं है, तो आपको क्या सही नहीं है ये बताना है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 सही हो जाएगा। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, एक गलत है, चारों तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, आपको एक स्थान पर रुक जाइए, फर्श पर लेटिए या अपने हाथों से चेहरा ढक लीजिए, ये सब करना चाहिए। जो सही नहीं है वो चारों तरफ दौड़ना सही नहीं है। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको कूट देखने को मिल जाएगा, जैसे ए है ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, बी है आपका ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सी है ताकि सिर्फ गरीब रेखा के निचले बच्चों का निर्वहन करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो जो आपका ये 55 नंबर है उसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, ए और डी सही है, ए और डी है, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, 4 ए और डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है ये आपको बताना है। तो 56 का आपका आंसर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन आपका 3 सही है। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 57 नंबर है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे है, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गिरिब्रज हो जाएगा, राजगीर या गिरिब्रज थी वो आपकी मगध की राजधानी थी। 58 का जो आंसर है वो आपका एक सही है, गिरिब्रज। आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है, बढ़ई का काम किससे संबंधित होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी से संबंधित होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, 23.5 उत्तरी अक्षांश
प्रचलित नाम है? 23.5 अंश। उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम जो है कर्क रेखा है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल नहीं बनाता? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। रेत नहीं, तेल, तेल हो जाएगा दोस्तों। तेल जो है वो पानी के साथ घोल नहीं बनाता है। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। नमक, नमक तो बनाता है भाई। 61 का 3 घोल बनाता है, सॉरी। तो निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो वो है नमक। नमक जो है पानी के साथ घोल बनाता है, बाकी के सब घोल नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार दोबारा कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो वो है आपका नमक। तेल, बालू और चाक जो है पाउडर, ये पानी के साथ घोल नहीं बनाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछा जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि? फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, पूड़ी में वाष्प भरा होता है। पूड़ी में वाष्प भरा होता है। 63 क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक का मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जिन्हें एक बार किसी सांचे में ढाल दिया जाए और उन्हें फिर गर्म कर नहीं किया जा सकता है और उन्हें दोबारा से नहीं निर्मित किया जाता है। तो वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और जिन्हें बार बार पिघलाकर नया नया प्लास्टिक बनाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो 63 का जो आंसर है 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, तब वह क्या है? तो ये बताना है। तो 64 का जो है 3 सही हो जाएगा। कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, टीबी, टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो 65 का जो आंसर है वो आपका 2 सही हो जाएगा। बीसीजी का टीका। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका। आगे देखते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य पर कूट से विचार करें और सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको कूट की सहायता से आंसर करना है। तो इसका देखते हैं, इसमें दिया है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाते हैं। और आगे है आपका भी कह रहा है, तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषित बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ए और डी सही है आपका आंसर। ए और डी जो है सही है। आगे चलते हैं, ए और डी आपका सही आंसर है। तो ए डी में क्या था? ए में था सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछलियों को सूखे नमक से ढक देते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, पहला और डी। ए और डी जो था वो सही था। आगे देखते हैं आपका, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति भारत के किस स्थान पर निवास करती है? तो आंसर आपका डी 3 सही हो जाएगा, राजस्थान। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो आंसर है राजस्थान। बिश्नोई से ही संबंधित आपका एक घटना आया था जो सलमान खान से रिलेटेड है। सलमान खान ने हिरर को मार दिया था, और हिरर जो थे, बिश्नोई जनजाति के जो लोग होते हैं वो हिरर को अपना पूज्य मानते हैं। इसीलिए बिश्नोई जो एक जेल में बंद है, गैंगस्टर है, तो उसने कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। उसी पे विवाद थोड़ा कुछ समय पहले उठा था, तो वो यही काम किए थे कि एक मार दिए थे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। आपका देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 68 नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, भारत में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है, ऑप्शन 3 सही है, 69 का 3। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। दोबारा कूट का चयन करना है दोस्तों। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तभी हम चयन कर पाएंगे। आगे देखते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी
स्थान पर बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ये बात सही है। गेहूँ की फसल का अर्थ है कि गेहूँ खेत में उगाए जाने वाले सभी फसल क्या हैं, गेहूँ के हैं, ये भी सही है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है, ये गलत है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं, ये गलत है। तो आपका जो आंसर क्या होगा सही, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, तो 70 का जो आंसर है वो एक सही है दोस्तों, ए और बी सही है, बाकी के ये जो 3 और 4 है वो गलत हैं, 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। घेंघा रोग में व्यक्ति के डॉट डॉट पे सूजन आ जाती है, तो कहाँ पे सूजन आ जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 72 का आंसर आपका 4 सही है। गर्दन में, गर्दन में क्या होती है, सूजन आ जाती है। यहाँ पे जबड़े और गर्दन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आंसर आपका गर्दन हो जाएगा। ठीक है। अगला है 73 नंबर। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो 73 का आंसर एक सही है, भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य में एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ध्रुवी भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। ध्रुवी भालू के बाल उन्हें कड़ाके ठंड से बचाती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन एक सही है। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर है, किसी ठोस पदार्थ पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ से के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा उदासीकरण। उदासीकरण या उदासीकरण है, तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में सब्लिमेशन याद रख लीजिएगा, ये आपको सही बताएगा। तो आंसर 75 का 2 सही है दोस्तों, उदासीकरण है या उदासीकरण, उदासीकरण नहीं होता है, उदासीकरण होता है। आगे चलते हैं, किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों, फेसबुक ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? तो वो किस राज्य में रहता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य में ये व्यवस्था है कि वहाँ पे लॉटरी विधि से क्या किया जाता है, खेती करने के लिए हर साल सबकी बारी आती है। तो आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हो तो, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हो तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, आप चीन की महादीवार को पूरी तरह से देख पाएंगे। तो 78 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा इसका। आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे, ऑप्शन 2 सही है, 78 का 2। अब देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3 सही हो जाएगा, एडिस मच्छर से होती है डेंगू बीमारी। आगे चलते हैं दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बात दूसरों को इशारों से समझाते हैं। जो लोग, इसका अगला है, जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातों को हमेशा उनकी ओठों की ओर पूरी तरह समझ जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, तो ये तो गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सुन सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन किया जाना चाहिए, तो ये दोनों गलत है दोस्तों, सी और डी गलत है, आपका ए और बी सही है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका एक सही आंसर हो जाएगा, एक जो सही है वो सही आंसर हो जाएगा, ए और बी सही है, बाकी के दोनों गलत है। आगे देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो 2 सही हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रो किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है।
82 देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये बताना है। तो 82 का जो आंसर है 2 सही हो जाएगा दोस्तों, 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सही है। त्वरित संचालन जो ऊंचे भवनों को बचाता है, अगर त्वरित संचालक ऊंचे भवनों पे लगा दिया जाता है तो वो किससे बचाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका 83 का जो होगा दोस्तों, वो आपका 3 सही हो जाएगा। 83 का 3 आंसर सही हो जाएगा। आपको आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है, तो 83 का 3 सही है। आगे देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, बायोगैस है, बायोगैस क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस क्या है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही है। 85 का 4 ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इस तरह कर लेते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। अगर मेहनत आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सपोर्ट करिए, जिससे हम अच्छा कंटेंट ला सकें, मेहनत लगता है। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं, 87 नंबर है, नीचे दिए गए जो वक्तव्य है, एक को अभिकरण ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको चयन करना है दोस्तों। अभिकथन जो कह रहा है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने से मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सा 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर का आंसर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। ए और दो दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये कथन क्या था, एक बार देख लीजिए कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो ए और ए जो है, आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनने की कम संभावना है, लेकिन पेपर है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जरूर बताए, थोड़ा सा अगर टफ करता है तो, और नहीं तो ये नीचे का सब आप देख ही रहे हैं। और ये बेस है एनसीईआरटी पे, आपको देखने को मिल गया होगा कि एनसीईआरटी से एक एक लाइन उठाई गई है दोस्तों, हल्का पेपर नहीं है, अच्छा खासा है। तो आप इसको जरूर करिए। लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो मंगल ग्रह है। ऑप्शन आपका 2 सही है। विभाजन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, ये बताना है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 सही हो जाएगा, 1912 में हुआ था। बंगाल जो बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1912 में, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। तो ऑप्शन 90 का 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 91 क्वेश्चन है, उष्मा किरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, कैलोरीमीटर, क्रोमोमीटर। तो 91 का आंसर 3 सही है, कैलोरियोमीटर। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, समानतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, चलती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, गंधक। इसका कारण क्या है? गंधक। समानतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका कारण है गंधक। 92 का ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 92 का 2 ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं आपका 93, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत का सबसे बड़ा किला क्या है, उसका नाम बताना है दोस्तों। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला जो चित्तौड़गढ़ में है, ये ऑप्शन आपका 3 सही है। आगे चलते हैं, आपका 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करा है। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे
रेलवे सेवा प्रारंभ की गई थी? किस शहर में भारत की प्रथम रेलवे मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कोलकाता। 95 का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, कोलकाता। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ। मेरा नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है। तो आंसर एक जलीय जीव यहाँ पे बोल ही दिया है दोस्तों कि ये जलीय जीव है, तो इसका नाम हो जाएगा तारा मछली। ऑप्शन 3 आपका सही है, तारा मछली। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ। मेरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 है, तारा मछली। अच्छा देखते हैं, अगला देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। दोबारा वैसा ही क्वेश्चन है आपका। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। तो एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो आपका 97 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 97 का जो आंसर है वो एक सही है दोस्तों, ए सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े होते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, ये सापेक्ष होता है। तो ऑप्शन आपका एक सही है। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, परम क्या है? तो परम क्या है? एक कंप्यूटर है। परम क्या है? तो एक कंप्यूटर है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करके आंसर करना है। 99 का आपका सही कथन करना है और उसके बाद आंसर करना है। तो यह एक बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। 99 है, यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 99 का पहला सही है दोस्तों, ए और बी ही सही है, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन आपका ए और बी सही है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कथन है और कारण कथन ए कथन बी दिया है, दोनों को आपको सही चुनना है। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल छूकर पढ़ा जाता है। तो कौन सा ये सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन आपका जो एक है वो सही है। ब्रेल लिपि में 6 डाट होते हैं, 6 डाट होते हैं, उनको उभारा जाता है और उनको पढ़ने में ही सहूलियत होती है, जो ब्लाइंड लोग यूज करते हैं। आगे देखते हैं 101 नंबर, पहला कथन कह रहा है दोस्तों, कथन की सहायता से चयन करना। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन एक है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलता है और ठंड हो जाती है। तो कारण ए और कारण दो में कौन सा सही है? तो आपका कथन एक गलत है, परंतु कथन जो दो है वो सत्य है। तो आपका जो दो है वो सत्य है और एक गलत है। तो आपका ये देख लीजिए, पहला गलत है, दूसरा सत्य है। तो सिलेंडर को छोड़ने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, दूसरा कथन सही है। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है, वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो 102 का अभी हम बताए थे, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। थर्मोसेटिंग जो एक बार सेट कर देंगे वही रहेगा, वो प्लास्टिक नहीं बदलेगा। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को बार बार हम पिघलाकर बना सकते हैं कुछ नया प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, 103 का आंसर करना है। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ है? तो बेंगलुरु आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, पेशियों में थकान किस कारण होता है? पेशियों में जो थकान होता है वो किस कारण होता है? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन आपका 3 सही है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 105 का 2 सही है दोस्तों, 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है? तो 107 होता है, सॉरी 7 होता है, 107 नहीं, गलती से बोला गया, उसके लिए सॉरी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं
बिहार में तो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, बरौनी हो जाएगा। आगे है ज जो है 107 नंबर क्वेश्चन, जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? जैव गैस के मुख्य घटक आपको बताना है। तो इसके जो मुख्य घटक हैं वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुख्य घटक हैं जैव गैस के। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं? मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं ये बताना है। तो आंसर आपका एक हो जाएगा, शाम 7 बजे से 5 बजे के बीच में। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? 109 का 4 हो जाएगा आपका, हाइड्रोफोन है जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है हाइड्रोफोन। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? पानी है, सूर्य की रोशनी है, भोजन है, गैस है। तो 110 का जो आंसर है दोस्तों वो 3 सही हो जाएगा, भोजन है। भोजन जो है वो मानव शरीर में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली तार लाइन किन दो संस्थाओं के बीच बिछाई गई थी? भारत में पहली तार लाइन किन दो संस्थाओं के बीच बिछाई गई थी ये आपको बताना है। तो ये है कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, और इसके बाद दिल्ली से शिमला और रानीगंज से कलकत्ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक सही हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता से आगरा। भारत में पहली बार तार लाइन किन दो स्थानों पर बिछाई गई है? तो वो आ जाएगा कलकत्ता से आगरा, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन है, नीचे जंगल कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए का रहा है, एक कथन है, यह कानून 2009 में पारित किया गया। और आगे देखते हैं 2009 में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। और आगे कह रहा है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो आपको कूट की सहायता से आंसर करना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है 3 सही है, केवल सी सही है। तो सी आपका है, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का है, ये आपका सही है, बाकी के सब गलत है। तो कूट आगे जो देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, लोग एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। और आर कह रहा है कारण जो है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो का ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, और इसके बाद जो दूसरा है वो कह रहा है कि आर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और 3 है, ए सही है परंतु आर गलत है। और इसके बाद जो 4 कह रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन आपका 4 सही होता है, ये 4 सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपको व्याख्या देख लीजिए, ए गलत है परंतु आर सही है। अंतरिक्ष यान जो होता है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी जड़ें जमीन की गड़ी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तब वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपका ए है, ये सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। रेगिस्तान ओक के नाम से जाना जाता है, जो ये पौधा है उसको रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। 114 का पहला सही है। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली जो सादिर है कहा जाता है? तो आपका 115 का 3 सही है, भारतनाट्यम को। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को सादिर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आपका 116 नंबर क्वेश्चन है और हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगा होगा। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो कौन सा ग्रह है? तो 116 का जो आंसर है यूरेनस आपका सही हो जाएगा। 116 का यूरेनस, जो हर ग्रह के विपरीत चलता है, यूरेनस है। आगे देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। कचनार का फूल, सहजन का फूल,
केले का फूल, रेफलेशिया का फूल। तो दोस्तों इसमें सहजन का फूल और केला का जो फूल है दोनों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 117 का आपका जो होगा बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी नहीं, कचनार का भी फूल होता है, कचनार के भी फूल का प्रयोग किया जाता है। तो 117 का जो 3 सही है वो 3 सही हो जाएगा, कचनार का भी फूल। तो इसमें जो देखिए 3 आपका सही है, ए बी सी सही हो जाएगा आपका कचनार का फूल। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं या गए हैं। तो ये बताना है। तो 18 का जो है 2 सही हो जाएगा दोस्तों, गोवा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर है। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। किसने कहा है कि असंभव शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। तो 119 का जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। नेपोलियन ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों। तो नेपोलियन ने कहा है कि असंभव शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। ऑप्शन 4 सही है। आपका 120 नंबर क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए कह रहा है पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित, थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, सॉरी, इसमें पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। तो एक का जो ए 120 का है उसका आंसर एक सही है। ए और दो दोनों सही हैं। तो ये था दोस्तों, ये वीडियो था, बहुत लंबा वीडियो बना। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा वो है, आगे और प्रयास किया जाएगा कि जल्दी जल्दी आपको कराया जाए, लेकिन क्वेश्चन इतना ब्रॉड टाइप का है कि आपको थोड़ा कराने में टाइम लग रहा है। दोस्तों वीडियो को फास्ट कर लीजिए और आप अच्छे से देखिए। दोस्तों यही प्रयास है कि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो दोस्तों आगे अगले वीडियो में मिलते हैं कल दोबारा। तो दोस्तों नमस्कार।